नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश बंसल। पिछली बार मैंने आपको कुछ गर्दन की एक्सरसाइजेस और फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताई थी, सिखाई थी। आज मैं आपको लो बैक पेन के ऊपर एक्सरसाइजेस बताऊंगा। अभी देखा गया है कि लो बैक पेन ज़्यादातर गलत तरीके से बैठने से, उठने से या झुक के बहुत ज़्यादा कोई काम करने से या सही तरीके से अगर हम अपने कमर को यूज़ नहीं करते हैं तब होता है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि जब भी आप बैठें बैक को पूरा सपोर्ट रखें। ऑफिस में ज़्यादा आजकल काम होने लग गया है, ऑफिस में ज़्यादा हम लोग काम करते हैं, ज़्यादा हम लोग कंप्यूटर के आगे ज़्यादा बैठते हैं, लैपटॉप पे ज़्यादा अपना काम रहता है, मोबाइल पे ज़्यादा रहते हैं। तो इस समय पे हमें अपने अगर शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स होंगी और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गर्दन और कमर में आती है। तो आइए कुछ एक्सरसाइजेस आपको लो बैक पेन के ऊपर बताएं। फर्स्ट एक्सरसाइज, अपने एक पाँव को फोल्ड करें, दोनों हाथों से पकड़ लें और सांस लेते हुए छाती की तरफ लेके जाएं। ठीक है, इसको योगासन में पवन मुक्तासन कहते हैं। इसमें सर नहीं उठाना है क्योंकि सर कमर दर्द वाले पेशेंट्स ज़्यादा सर नहीं उठाना चाहिए। ऊपर सांस लेते हुए छोड़ते हुए 4 से 5 बार ऐसे रखें, फिर नीचे कर लें। रिपीट विद द अदर लेग। सांस ले, छोड़े, ले, छोड़े और फिर धीरे सांस छोड़ते छोड़ते नीचे। फिर सेकंड एक्सरसाइज, दोनों पाँव मोड़े, दोनों हाथों से पकड़ ले, सांस लेते हुए छाती की तरफ लेके जाए, सांस लेते रहें, छोड़ते रहें और फिर धीरे से नीचे। ये 4 से 5 बार कर सकते हैं। थर्ड एक्सरसाइज, कमर के नीचे हाथ रखेंगे। इसमें टॉवल फोल्ड करके भी रख सकते हैं, नहीं तो कमर के नीचे हाथ रखें। सांस लेते हुए पेट फुलाएं और सांस छोड़ते हुए पेल्विस को थोड़ा टिल्ट करें और हाथों को कमर से दबाएं। ठीक है, इसको पेल्विक टिल्टिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें और फिर सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। फिर सांस लेते हुए पेट फुलाएं, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ प्रेस करें, थोड़ी देर रखें और फिर रिलैक्स। फोर्थ एक्सरसाइज, एक पाँव फोल्ड रखेंगे और इस घुटने के पीछे पकड़ेंगे ऐसे और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। इसको हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करें क्योंकि उससे आप अपनी थोड़ी साइटिक नर्व को भी स्ट्रेच करते हो और ये बहुत इफेक्टिव आपके लिए बैक पेन के लिए होता है। और स्पेशली जब नर्व पेन होता है पाँव की तरफ तो ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। पहले ऐसे करें, इसको ऐसे खींचे नहीं, सीधा रखें और स्ट्रेच करें। जब आपको लगे कि पूरा स्ट्रेट हो गया है ये पाँव तो फिर आप थोड़ा पंजे को नीचे की तरफ ला सकते हैं। फिर इसी तरह से दूसरी तरफ, और ये पाँव फोल्ड ही रखेंगे, इसको सीधा नहीं करेंगे, नहीं तो फिर ये पाँव आप देख रहे हो कि नीचे चला जाता है। तो इसको फोल्ड रखें ताकि ये नर्व और ये पाँव रिलैक्स रहे। बस पीछे ऐसे पकड़ के रखें हल्के से और ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। सर नहीं उठाएंगे, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, ये करेंगे। उसके बाद पाँव फोल्ड करेंगे दोनों और एब्डोमेन को स्ट्रेंथन करेंगे। एब्डोमेन को स्ट्रेंथन करने के लिए दोनों हाथ यहाँ रखेंगे, सांस ऊपर ले, सांस छोड़ते हुए ऊपर उठाएंगे सर को। आप देखेंगे थोड़ा पेट में कंपन हो रहा है, उसे होने दे। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें 4-5 सेकेंड्स एंड देन गो डाउन। इसको 4 to 5 टाइम्स करेंगे एंड देन यू डू इट वन साइड, बोथ हैंड्स ऑन वन साइड ऊपर। तो आपके लिए एब्डोमेन मसल को स्ट्रॉन्ग करता है, ऑब्लिक को, इंटरनल एक्सटर्नल ऑब्लिक। तो सेम चीज इस तरफ रिपीट करेंगे। सांस लेंगे तो लेफ्ट साइड ऑब्लिक मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। ये भी आप 5-5 टाइम्स ऑल्टरनेटली कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उल्टा लेटेंगे, हाथ पीछे रखेंगे सर जैसे और एक पाँव को फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करेंगे। तो ये आपका क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच बोलते हैं इसको। तो ये मसल को स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं कर सकते, अगर टाइट है ज़्यादा, तो धीरे धीरे ऐसे अपने आप ही स्ट्रेच करें, और अगर पकड़ सकते हैं तो वेरी गुड। रिपीट विद द अदर लेग। और इसी पोजीशन में रहें एंड स्लोली रिलैक्स।
हाथों को कंधे के लेवल पर रखें और ऊपर की तरफ उठाएं और फिर थोड़ी देर रख सकते हैं या फिर ऊपर उठा के नीचे रख सकते हैं। सांस ऊपर, सांस छोड़ते हुए, फिर ऊपर नीचे। जब इसको आप रिपीटेडली करते हो तो इसको हम मैकेंजी एक्सरसाइज बोलते हैं। ये बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज होती है जो हम लेट के करते हैं। इसके 3 सेट्स ऑफ 10 अगर आप करते हो, मतलब 10 बार किए फिर रेस्ट किए थोड़ी सेकंड, फिर 10 बार किए फिर रेस्ट किए फिर 10 बार किए, तो इस मैकेंजी एक्सरसाइज से हमको बैक में बहुत इफेक्टिव रहता है। ये बहुत इफेक्टिवली अपने दर्द को भी कम करता है। इसी काफ़ी लोगों को ये रहता है कि अगर कमर दर्द है तो झुकना नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि आप झुक नहीं सकते। शुरू में कुछ दिनों के लिए आपको मे बी झुकना ना पड़े क्योंकि कमर दर्द ज़्यादा है, पर कमर दर्द में काफ़ी लोगों को ऐसे भी होता है कि अगर आप झुकते हो तो झुकने से पेन कम महसूस होता है और पीछे अगर जाते हो तो भी पेन ज़्यादा लगता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा कमर दर्द में झुकना नहीं है बोल के, ऐसा कभी नहीं है। आप झुक सकते हो और धीरे धीरे आपको झुकने का कोशिश भी करना चाहिए क्योंकि हमारी कमर को बैक मसल्स के साथ साथ अब्डोमिनल मसल्स भी हेल्प करती है, तभी हमारा कमर बैलेंस में रहता है, मसल्स बैलेंस में रहती है। इसलिए मैंने आपको पेट की वो एक्सरसाइज बताई थी लेट के, ताकि आपकी बैक की स्ट्रेंथनिंग के साथ साथ आपके स्टमक के मसल्स की स्ट्रेंथनिंग भी हो, एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेंथनिंग भी हो। एक कंसेप्ट है जिसको आजकल बहुत ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है बैक पेन के लिए, वो है कोर मसल स्ट्रेंथनिंग। कोर मसल स्ट्रेंथनिंग मतलब आपके इंटरनल मसल जो होते हैं, जो आपके बैक में और स्टमक के बीच में अंदर में जो मसल्स होते हैं, तो उनको भी स्ट्रेंथन करना है। उनके लिए आजकल सबसे बेस्ट वे ऑफ इम्प्रूविंग दैट स्ट्रेंथ इज थ्रू समथिंग कॉल्ड प्लैंक्स। प्लैंक्स हम कैसे करेंगे देखिए, उल्टा लेट जाएंगे, हाथों को यहाँ रखेंगे शोल्डर लेवल पे, पाँव को नीचे की तरफ ऐसे पंजे रखेंगे और फुल बॉडी को आप कोहनियों पे और पंजों पे प्रेशर देके उठाएंगे ऐसे, और सर सीधा रहेगा, झुकेगा नहीं, ऐसे नहीं रहेगा, एकदम स्ट्रेट रहेगा। एंड इस पोजीशन में आप जितना देर तक रह सको रहिए। तो दिस विल स्ट्रेंथन योर कोर मसल्स। दिस इज कॉल्ड एज प्लैंक्स। तो प्लैंक बहुत इंपॉर्टेंट है और जब भी किसी को बैक पेन है तो प्लैंक्स जरूर करें, और जितने लंबे समय तक आप कर सकते हो उतना ही आपको फ़ायदा करेगा। तो अपने हाथों को यहाँ रखेंगे ऐसे और सांस लेते हुए थोड़ा पाँव स्प्रेड करेंगे और हाथ को यहाँ रखेंगे और स्पेसिफिकली जहाँ दर्द है वहाँ रखेंगे और रख के सांस लेते हुए ऊपर, पीछे, आगे, फिर पीछे, आगे, पीछे, आगे। तो साइडवेज दिखा देता हूँ, पीछे, आगे, पीछे, आगे। और जितनी बार जाएंगे पीछे उतनी बार और थोड़ा प्रेशर देंगे हाथ से। तो दिस इज़ अ वेरी गुड वे कि आप अपने डिस्क को थोड़ा सा अंदर की तरफ डालने की कोशिश कर रहे हो। एंड दिस अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ मैकेंजी एक्सरसाइज जो आपके बैक को बहुत रिलीफ देता है, पेन को बहुत रिलीफ देता है। जो एक्सरसाइजेज मैंने बताई हैं वो जनरल लो बैक पेन के लिए एक्सरसाइजेज हैं। सबसे पहले आपको अपने बैक को सपोर्ट रखना है, उसमें आप तकिए को सपोर्ट करके पीछे बैक में नीचे की तरफ रख के बैठे। लैपटॉप वगैरह यूज़ करते हो तो अच्छी हाइट पे रखें ताकि आपको ज़्यादा झुकना ना पड़े। खड़े होके ज़्यादा देर खड़े रहना या बहुत ज़्यादा चलना और या वज़न भी उठाओ तो आपको बहुत समझ के, सोच समझ के अपने वज़न को उठाना है, थोड़ा झुक के उठाएं, उसका एक प्रॉपर तरीके से उठाएं। इस चीज़ को हम एर्गोनॉमिक बोलते हैं, एर्गोनॉमिक्स, जिसमें आप अपने वर्क स्टेशन को, जहाँ पर आप काम करते हो या घर पे भी हो, तो उसमें आप अपने आप को अच्छे से वो कर रहे हो, मतलब जैसे आप अपने आप को सपोर्ट कर रहे हो या कैसे अपने आप को बैठना है, उठना है, तो ये सब आपको फॉलो करना है। और अगर बैक पेन बहुत ज़्यादा है तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप अपने नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन की मदद लें ताकि वो आपको सही से गाइड करें कि क्या करना है। एंड टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।